ये काम अगर उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कर देती तो विद्यार्थियों का भी फ़ायदा होता, पेपर जो कैंसिल हुए हैं ये नहीं होते। दूसरा, सरकार का भी फ़ायदा होता है कि जो सीटें कम हो गई हैं इलेक्शन में वो शायद उतनी नहीं होती क्योंकि स्टूडेंट सपोर्ट करते। तो चलिए कोई बात नहीं, ठोकर लग के ही इंसान को समझ में आता है। यूपी सरकार को भी समझ में आ गया है कि हम अब विद्यार्थियों को लाइटली नहीं ले सकते, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसी को लेकर के न्यूज़ है आज के पेपर में, देख लीजिए। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के एक नई नीति बनाई गई है। जरा इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार नई नीति ये क्या है। थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे इसको। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति जारी कर दी गई है। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी 4 एजेंसियां मिलकर के एक भर्ती कराएंगे। अभी भी पेपर आउट हो जाए अगर भाई तो फिर अब मैं क्या ही बोलूँ यार। इसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल से बाहर जाकर के परीक्षा देनी होगी। जैसे मेरा जो मंडल है ये अलीगढ़ है, अलीगढ़ मंडल में मैं आता हूँ। तो हमारा पेपर कहाँ हो सकता है? आगरा मंडल में हो सकता है, बरेली मंडल में हो सकता है, लेकिन अलीगढ़ मंडल में नहीं होगा हमारा। ठीक है। निःशक्तों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, यानी महिलाओं का सेंटर जो है वो अंदर ही रहेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं ये लोग। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये भी कहा गया है कि अगर 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी हैं, यानी कोई एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें 4 लाख से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं, तो कम से कम 2 चरणों में परीक्षा करानी होगी। ठीक है। हाँ, रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही OMR शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी, यानी अब जो स्कैनिंग होगी वो आयोग में ही होगी, बाहर कंपनीज में नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर लिखा है ना कि 2 चरणों में, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि 2 चरणों में प्री और मेंस, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 चरणों का यहाँ पर मतलब है कि 2 पालियों में। ठीक है। हाँ, 2 पालियों में होगी, यानी एक फर्स्ट मीटिंग में और एक सेकंड मीटिंग में, इस तरीके से होगा। एक ही मीटिंग में 4 लाख बच्चे नहीं बैठेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 सेटों में OMR शीट मूल प्रति आयोग के पास होगी। OMR शीट 3 सेटों में होगी, मूल प्रति आयोग व बोर्ड के पास होगी, दूसरी सीलबंद कोषागार के पास होगी और तीसरी अभ्यर्थी को दी जाएगी। परीक्षा के दौरान आयोग व बोर्ड किसी तरह की अफवाह का खंडन करेगा। परीक्षा के दौरान STF व पुलिस के संपर्क में रहेगी। STF मतलब परीक्षा के दौरान STF व पुलिस के संपर्क में रहेंगे। परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो मतलब काफ़ी जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी गई हैं। ठीक है। और देखो और क्या हुआ है, नीचे वाली लाइन में देखेंगे। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे यूनिक बार कोड, QR कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालना होगा, जिसकी ज़रूरत होने पर सीरीज के बारे में जानकारी ली जा सकती है। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के लिए टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, यानी काफ़ी जो है ये सारे के सारे काम जो है करे गए हैं। ठीक है। और देख लेते हैं और क्या न्यूज़ है भाई। 4 एजेंसियों को जिम्मेदारी मिली है। कैसे? ए एजेंसी जो है अपना काम करेगी प्रश्न पत्र तैयार करने का, छपवाने का तथा सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाने का। दूसरी एजेंसी का काम होगा परीक्षा कराना, प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र के सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद OMR शीट को आयोग तक पहुंचाना। तीसरी कंपनी का काम होगा परीक्षा के केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक, ये सारा का सारा जो है तीसरी कंपनी देखेगी। और चौथी कंपनी क्या करेगी? OMR शीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड के परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर संस्था को उपलब्ध करवाएगी। अब इससे देखो होगा ये कि अभी 4-4 कंपनियां काम कर रही हैं, तो फिर ये है कि थोड़ा सा सहूलियत मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी को दे दिया तो लोग सेटिंग बिठा लेते हैं, या मान लीजिए कोई कंपनी के अधिकारी हैं वो सोचें लाओ सरकारी नौकरी की बात है, हम जो है सेटिंग करा दें अपने ही किसी परिवारीजन की। तो अब उन चीज़ों से बचा जा सकता है, क्योंकि एक ही में तो सेटिंग करा लोगे, है ना। 4-4 कंपनियां हैं तो फिर वहाँ पर जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है इसमें वो ये जो एजेंसी है इसका है, क्योंकि ये जो है प्रश्न पत्र तैयार करेगी, तो बस इसका काम थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर निगाह भी लोगों की रहेगी। क्योंकि अगर यही बेकार हो गई, मान लो इसी ने पेपर आउट करा दिया, तो नीचे वाली 3 क्या कर लेंगे? इनका काम तो कॉपी चेक करना है ना। पेपर पहले आउट हो गया तो कॉपी तो बढ़िया चेक होगी ही। तो कहने का अर्थ है अभी भी थोड़ा सा जो है इसमें देखने की ज़रूरत है।
कुल मिलाकर हम तो बस यही चाहते हैं कि भर्तियां समय से पूरी हो जाएं। अब इलेक्शन जो है वो 1 महीने में पूरा होकर के रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन विद्यार्थियों की भर्तियां 5-5, 6-6 साल अटकी रहती हैं, 8-8 साल अटकी रहती हैं, पूरी नहीं होती। तो इनके बारे में भी सरकारों को सोचना चाहिए, वरना फिर 27 का इलेक्शन आ ही रहा है, देखा जाएगा वहाँ पर।